दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ दिल्ली की एक ऐसी जगह जिसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। रास्ते में हम सबसे पहले पहुँच गए हैं ईसा खान नियाजी टॉम के पास। ये देखिए ईसा खान का टॉम, लेकिन हमारी मंजिल थोड़ी और आगे है। हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं हुमायूं टॉम के मेन एंट्री गेट की तरफ। पहुँचते ही सबसे पहला काम है टिकट लेना। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमने भी अपनी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली। टिकट डन, और अब वक्त है इस हिस्टोरिकल मास्टरपीस के अंदर कदम रखने का। एंट्री गेट से ही एक अलग ही सुकून वाली फीलिंग आती है। एंट्री के तुरंत बाद यहाँ एक म्यूज़ियम है जहाँ सारी पुरानी यादों को संभाल के रखा गया है। सुबह के वक्त तो फ़िलहाल ये बंद है। कोई बात नहीं, म्यूज़ियम को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं उस बड़े से गेट की तरफ जो हमें खजाने की तरफ लेके जाएगा। इस गेट को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिरर लगा हो। एक गेट के अंदर दूसरा गेट। ये आप इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं, राइट साइड पर आपको दिखता है बू हमीला का टॉम, जो अपने आप में ही एक मिसाल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बू हमीला गेट की तरफ। यहाँ की एक खास बात नोटिस करिए, ये बड़े और छोटे दरवाजे। कहा जाता है कि बड़े गेट हमेशा महाराजाओं और सवारियों के लिए होते थे, जबकि छोटे गेट आम लोगों के लिए होते थे। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दरवाज़ों पे आज भी वो पुरानी लकड़ियाँ सलामत हैं जो उस दौर की मजबूती की कहानी बताती हैं। गेट से आगे निकलते ही सामने आता है ये खूबसूरत चारबाग। इस गार्डन का डिज़ाइन ऐसा है कि ये 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, जो मुग़ल आर्किटेक्चर की एक बड़ी पहचान है। हमारी नज़रें हैं उस मकबरे पर जिसे देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं इसके अंदर। इन्हें ध्यान से देखिए, कहा जाता है कि इनमें से 2 कब्रें पुरुषों की हैं और 1 कब्र महिला की, और बीच में उस इंसान की कब्र है जिसकी मौत सबसे पहले हुई है। और अब आप इस पूरे आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए, बनाने वाले ने क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। चारों तरफ हरियाली है जो इस टॉम को बेहद खूबसूरत बनाती है। चलिए अब हम यहाँ से हुमायूं टॉम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हुमायूं टॉम की लास्ट एंट्री गेट पर, तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस गेट से एंट्री करते हुए राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं शोकेस में, जो कि खुदाई के टाइम पे यहाँ से निकली थी। और इन भाई साहब की फ़ोटो भी मिली है खुदाई में। बताइए क्या क्या मिला है खुदाई में। और इस गेट के लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने हुमायूं टॉम का मॉडल रेडी कर रखा है, जिसे हुमायूं टॉम को पूरा समझने में आसानी होगी। हुमायूं टॉम खूबसूरत 32 गार्डन के बीच में बनाया हुआ है, और यहाँ पर बाबर और बाबर की वाइफ का भी टॉम बनाया हुआ है। यहाँ पर एक और ख़ास टॉम है जो कि है ईसा खान टॉम। फाइनली आप देख सकते हैं कि हम हुमायूं टॉम आ गए हैं, और सुबह का नज़ारा इसे और भी खूबसूरत बनाता है। चलिए जल्दी से हम आगे चलते हैं। यहाँ हुमायूं टॉम में तकरीबन 150 कब्रें रखी हुई हैं। यहाँ बाहर रखी हुई कब्रों के लिए कहा जाता है कि ये सारी कब्रें हुमायूं के दामादों की हैं, और बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स की कब्रें अंदर मकबरे में हैं। चलिए अब जल्दी से ऊपर चलते हैं, और आपको इन सीढ़ियों के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ। ये सीढ़ियाँ 75 डिग्री एंगल पे बनी हुई हैं, जिसकी वजह से जो भी लोग यहाँ पे आएँ वो सर झुका के आएँ, और जो भी जाएँ वो भी सर झुका के ही जाएँ। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से नीचे देखने पे पता चलता है कि लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं अपनी मुराद पूरी करने के लिए। इसमें सिक्के डालने से मुराद पूरी होती है या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब आप इस निशान को देखिए, इसका अर्थ ये है कि जिस भी मरे हुए इंसान की एक कब्र है उसका सर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सी कब्रें हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ से जो 2 टॉम दिखाई दे रहे हैं, जो पहला टॉम है वो बाबर का है,
और जो उसके बाद दिखाई दे रहा है वो बाबर की बेगम का टॉम्ब है। चलिए जल्दी से हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर के नज़ारों को। हुमायूं की बेगम ने इतना अच्छा टॉम्ब बनाया हुमायूं के लिए, लेकिन उसका भी क्रेडिट हमारे गुजर भाई ले गए। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर देख के तो मन खुश हो गया। अब जानते हैं कुछ यहाँ की कब्रों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि गुंबद के सेंटर में जो कब्र होती है उसकी मौत सबसे पहले हुई थी, और यहाँ पे 2 मेल कब्रें हैं। अब आगे भी देखते हैं, चलिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस कब्र को बनाने वाले ने किस तरीके के पत्थर का इस्तेमाल किया है इस कब्र को बनाने के लिए। तो थोड़ी जांच पड़ताल के बाद हमें पता चलता है कि इसमें वही पत्थर लगा हुआ है जिससे कि ताजमहल बना हुआ है। यहाँ पे 3 कब्रें हैं जिन पे फूल बना हुआ है, जिसका मतलब ये औरतों की कब्रें हैं। चलिए आपको एक खास चीज़ और बताई जाए। यहाँ बीच में खड़े होके सामने देखने से एक मिरर इफेक्ट की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ पे 4 कमरे हैं जिसमें कि हुमायूं के रिश्तेदारों की कब्रें रखी हुई हैं, और इस टॉम के जो सेंटर में जो कब्र है वो हुमायूं की है। चलिए अब बढ़ते हैं हुमायूं की कब्र की तरफ, जो कि सेंटर में रखी हुई है और ये बाकी कब्रों से काफ़ी बड़ी है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये किसी मूवी के सेट की तरह लगता है, और जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ औरंगज़ेब के बेटों की कब्रें भी रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ 3 कब्रें हैं, सबसे पहले छोटे बेटे की, फिर उससे बड़े बेटे की, और अंत में आखिर में जाके सबसे बड़े बेटे की। औरंगज़ेब के दूसरे नंबर के बेटे को सेंटर में रखा गया है क्योंकि उसकी मौत सबसे पहले हुई थी। यहाँ देखिए लोगों ने अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करी है इन सब चीज़ों को करके, इसे ख़राब करके। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलने वाला है नहीं। ये हरकतें करके कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं और पहुँचते हैं ईसा खान टॉम की तरफ। अब हम आ गए हैं ईसा खान टॉम के सामने, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन हम इसके बारे में आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। ये टॉम हुमायूं टॉम से 5 साल पहले बना था, इसलिए ये आसपास का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। टॉम का डिज़ाइन ऑक्टागोनल या फिर 8 कोनी है, जो उस टाइम अफगान आर्किटेक्चर की पहचान था। लाल पत्थर और वाइट मार्बल का यूज़, साथ ही ब्लू टाइल्स की हल्की सी झलक जो इसे अलग बनाती है। इसके चारों तरफ छोटा सा गार्डन है जो बाद में मुगल आर्किटेक्चर का सिग्नेचर स्टाइल बन गया। चलिए इसके अंदर। सिर्फ ईसा खान ही नहीं, उनके पूरे परिवार की कब्र यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों यहीं ख़त्म होता है आज का इतिहास भरा सफ़र। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।